हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से आएंगे, फटाफट से क्लास में जुड़ेंगे। सभी लोग आइए क्लास में फटाफट से, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार थोड़ा सा कंफर्म करिए कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर है। बताएंगे सभी लोग, क्या हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एकदम आवाज सुनाई दे रही है आपको? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? सभी लोग कंफर्म करेंगे। शाबाश। आज सभी लोग कहाँ हैं? आज संख्या आप लोगों की बहुत कम दिख रही है। चलिए, शाबाश। वेरी गुड। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं 8000 क्वेश्चन सीरीज में, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, बार बार पढ़ते रहिए, बार बार उसको दोहराते रहिए। एक बार क्लास देख ली आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी क्लास को 2 बार आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे बोला जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है, देखिएगा, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, 8000 क्वेश्चंस में से अगर 125 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ना फंस पाए, तब तो फिर पढ़ना बेकार है। इसलिए ये जो 8000 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकें उतना करिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये अलग अलग किताबों से समेट कर एक जगह कलेक्ट करके आपको दिए जा रहे हैं। चलिए चलिए, हाँ, सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं, वेरी गुड। एक बार सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे, जिसने लाइक नहीं किया है। चलिए। मैम, आप बहुत अच्छी लग रही है। शाबाश। चलो, तारीफ तो की किसी ने। बर्थडे केक नहीं मिला मुझे मैडम जी। अच्छा, केक खाना है? आपके हिस्से का केक रखा हुआ है, खा लीजिए, कल का है। फिर मत कहिएगा मैम खराब हो गया। चलिए। चलिए, एक बार फटाफट से नाम ले लेते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जलेबी खाकर क्लास करना है, शाबाश। चलिए, एक बार फटाफट से सभी लोगों का नाम ले लेते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेहा जी, दिनेश, विमल, राम जगत, नृपेंद्र, सुषमा, सुनील, राजधर, क्यूट बॉय, नृपेंद्र हैं, कमल नारायण जी हैं, अंश, दिनेश, नेहा, असर, राणा, विमल, सुनील। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हैप्पी बर्थडे। जब था बर्थडे तब बोला नहीं, आज बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे। चलिए चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत, हाँ, आयुष जी भी आ गए हैं। चलिए, चेष्टा जी, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, अब क्लास स्टार्ट करते हैं एकदम धमाकेदार तरीके से। ठीक है, अब हम ये वीडियो चैट बंद करते हैं, सीधे अपने क्वेश्चंस पर उतरते हैं। चलिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, सभी को आंसर करना है। सभी लोग आंसर करेंगे एकदम धमाकेदार तरीके से। चलिए, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि जूम करेंगे तो क्वेश्चन नहीं आ पाएगा स्क्रीन पर, इसलिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है। बताएंगे सभी लोग आंसर। पहले का पूछा जा रहा है, कौन सी फिल्म 8 अवार्ड 4th अधिकतम ऑस्कर जीत? बताइए सभी लोग, क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे? सभी का आंसर आना चाहिए।
आंसर की बात कर लेते हैं। हाँ मैम क्वेश्चंस पूछना है, हाँ पूछिए क्या बात है। चलिए हाँ चलिए वेरी गुड, हाँ सभी को क्लियर है वॉइस, वेरी गुड। चलिए मैम वॉइस बहुत कम है, सच में कम है आवाज? बताइए क्या सच में आवाज कम है? चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर होगा आपका, पहले का आंसर क्या है, 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म कौन सी बनी है? चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, स्लिम डॉग मिलियनेयर। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछना है, बार बार एक ही कमेंट बार बार पेस्ट ना किया जाए। जो क्वेश्चन पूछना है आप सीधे क्वेश्चन लिखिए, हम आंसर देंगे। ये बार बार डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ क्लास में। आयुष जी आपका जो क्वेश्चन है आप पूछिए सीधे। हाँ सेकंड है, कल्पसूत्र की चित्रित पोथी कहाँ से प्राप्त हुई है? सेकंड का क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन बी ये है गुजरात से। ठीक है, कहाँ से? गुजरात से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कला के संदर्भ में, एक तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, चलिए दोनों का देंगे आंसर। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है, पहले इसका बताएंगे आप लोग। थर्ड का क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश, थर्ड का बिल्कुल सही दिया है। चलिए हाँ आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है शैली। ठीक, जो प्रयोग है वो शैली के लिए किया जाता है। ठीक है, चौथा है दक्षिणी भारत प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, तो कौन सा है ये? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये हो जाएगा बेल्लारी। कौन सा है आपका? दक्षिण भारत के बेल्लारी स्थल की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं और यहाँ की गुफा में शिकार का दृश्य और जादू के विश्वास जैसे मतलब चिन्ह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? बताइए, फिफ्थ का बताएंगे सभी लोग। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? बताइए सभी लोग फिफ्थ का। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ये है मुल्कराज आनंद। ठीक है, नेक्स्ट है, नेकचंद्र सैनी का संबंध किससे है? वृंदावन गार्डन, रॉक गार्डन, मिर्जापुर से, वास्तुविद्या से। बताइए क्या होगा आंसर? वेरी गुड, शाबाश। आंसर जो इनका होगा ऑप्शन बी, रॉक गार्डन। ठीक है, नेकचंद्र सैनी का जन्म अगर पूछे तो कब होता है? 1924 में होता है। कहाँ पर? पंजाब के गुरदासपुर जिले में होता है। ठीक है, हाँ और एक चीज याद रखिएगा, ये जो नेकचंद सैनी है ना, इन्होंने चंडीगढ़ में जंगलों के बीच में रास्ता बनाया था और एक छोटा सा बगीचा बनाया था। ठीक है, और चंडीगढ़ शहर निर्माण के लिए जो मतलब उस टाइम पर जो फेंकी गई बेकार की चीजें थी उधर पे जो संग्रह करके उसको संग्रह करके कलाकृतियों का रूप दिया था इन्होंने। ठीक है, और 1975 12 एकड़ का पहला फेज सामने आता है जो कि बनाया जाता है, जो कि 76 में इसके लिए जनता के लिए खोल दिया। नेटवर्क हमारे में नेटवर्क की प्रॉब्लम है या आपके में? एक तो शुरुआत में ही गड़बड़ कर देते हैं आप लोग कमेंट करके, तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। बीच बीच में आवाज कट रही है मैम। अच्छा एक सेकेंड, अभी सही कर देते हैं, रुकिए। ये बताइए अब सही है? अब तो नहीं हो रही बफरिंग? अब सही आ रही है आवाज? अब तो बफरिंग नहीं हो रही है? सेवेंथ का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, पीपल का वृक्ष। ठीक है, हाँ अब सही है। चलिए
पूछा जा रहा है सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा, ययाति, चिदम्बरा, गणदेवता। बताइए, एकदम न्यू क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। शाबाश, आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पुणे, मुंबई, हैदराबाद, ट्रॉम्बे। क्या हो जाएगा आंसर 9th का? अभी मोबाइल हमारा गिर गया था तो हो सकता है कि उस वजह से बफरिंग हुई हो बीच में। आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है ट्रॉम्बे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौक का महत्वपूर्ण आविष्कार किसमें हुआ है? ताम्र, नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण। बताइए, जिसमें भैये का आविष्कार हुआ होगा उसी में चौक का भी हो गया होगा। आंसर है आपका ऑप्शन बी, नवपाषाण का। ठीक है, याद रखना है। और अग्नि का प्रयोग भी इसी टाइम पे होता है। ठीक है, और अग्नि का जो आविष्कार है ना वो पूरा पाषाण काल में होता है, लेकिन जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है? नवपाषाण में। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग लड़ते झगड़ते हैं इस क्वेश्चन में। पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? कला, साहित्य, नाटक, संगीत। करेंगे सभी लोग 11th का। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? वेरी गुड, शाबाश। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, साहित्य के लिए, और ये सबसे सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, और इसकी स्थापना अगर पूछ ले, क्योंकि आपके में विविध है तो पूछा जाता है, 1961 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र और सरस्वती देवी जी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, आगे। किताब के पिछले सिरे मोटाई को क्या कहा जाता है? बताइए। मैम आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, एक सेकेंड, करते हैं कुछ। अब बताइए, अब क्लियर आ रही है आवाज? अब क्लियर आ रही है? चलिए, अब आएगी क्लियर। ठीक है, चलिए आंसर करते हैं। हाँ, 12th का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये है स्पाइन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा स्पाइन। किताब का जो पिछला सिरा होता है, जिसे हम मोटाई भी बोल सकते हैं, इसको स्पाइन, और किताब की मोटाई को वॉल कहते हैं। पिछले सिरे की जो मोटाई होती है उसको क्या कहते हैं? स्पाइन। और वॉल किसको कहते हैं? किताब की मोटाई को कहते हैं। ठीक है, ये भी दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? बताइए। हाँ, आंसर करेंगे। शुरुआत से ही आज डिस्टर्ब कर दिया सच में, आप लोगों के मतलब पता नहीं कौन था, कमेंट ही कमेंट किए जा रहे थे। बस एक कमेंट कर दिया करिए, हम देख लेते हैं। 13 का क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, बेलन। ठीक है, किसी बोतल का जो रेखांकन करने के लिए बेलन ज्यामितीय आकार का प्रयोग होता है। ठीक है, और घनाकृतियां क्या होती हैं? जो वर्ग और आयत के त्रिआयामी रूपों से बनती हैं उन्हें घनाकृतियां कहते हैं, क्योंकि घनाकृति से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे है चित्रकारी के विभिन्न कार्य कौन से हैं? बताइए, क्या होगा आंसर? सरकारी ऑप्शन होगा क्या इसका? बताइए। लगाइए सरकारी ऑप्शन, देखते हैं कौन लगाता है। करिए आंसर। आइए जल्दी से। हाँ, शाबाश, टाइम से आया करिए सभी लोग। वेरी गुड, ऑप्शन डी, ये है उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? बताइए। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर पत्थर। 15।
सभी लोग बताएंगे 15 प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? हाँ बिल्कुल सही है, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है जिप्सम। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, प्लास्टर से 3 पदार्थों मतलब अर्थ निकलता है। पहला जिप्सम प्लास्टर होता है, जिसे हम पेरिस प्लास्टर भी बोलते होता है, चूना का प्लास्टर जिसे हम लाइम क्या बोलते हैं, लाइम कहते हैं, और तीसरा होता है सीमेंट प्लास्टर। ठीक है, ये तीनों होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कहते हैं हम? वेरी गुड, आगे चलते हैं। क्या है? पॉपुलर कला, ललित कला, शिल्प कला। आप लोग एक काम करिए पहले, या फिर आप लोग केवल परेशान कर रहे हैं हमको? सच में बफरिंग है, या फिर आप लोग हमें परेशान करने के लिए बार बार मैसेज कर रहे हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये एक लोक कला है। ठीक है, फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है, और ये जो है ना, ये चुनरी और पट्टे होते हैं उस पर हाथों से की जाती है। और फुलकारी शब्द जो है ये के बनता है, जिसका मतलब होता है फूलों की कलाकारी। ठीक है, और ये विशेषता कहाँ पाई जाती है? ये पंजाब प्रांत की एक लोक कला है। ठीक है, पंजाब। आज एक सेकेंड हम ही देख लेते हैं, आप लोगों की बात मान के एक सेकेंड हम ही देख लेते हैं, आप लोग बात का प्रयोग करते हैं। बताइए, बिल्कुल क्लियर चल रहा है? बिल्कुल क्लियर चल रहा है, आप लोग परेशान कर रहे हैं केवल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? बताइए, शिव, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। हमारे में तो बिल्कुल क्लियर है, आप लोग पता नहीं। बताइए 17 का क्या होगा? कोणार्क का मंदिर किस देवता को है? तो सभी जानते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, और विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर मतलब है कहाँ पर अगर पूछ ले तो उड़ीसा प्रदेश में है। ठीक है, और और क्या पूछा जा सकता है? इसका निर्माण पूछा जा सकता है कि निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना है गंगवंश के राजा थे नरसिंहदेव फर्स्ट। ठीक है, नरसिंहदेव फर्स्ट थे, इन्होंने इसको बनवाया था। और ये भी पूछ लेता है कि सूर्य मंदिर जो है ये, इसके पास कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखना है यहाँ पर चंद्रभागा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, जो समुद्र में आकर विलीन हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं, अब शाबाश, रथ के रूप में की गई है। हाँ वेरी गुड। आगे है गुप्त वंश का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है? बताइए, ईंट मंदिर कौन सा है? आ जाइए सभी से आंसर करिए। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका। भीतरगांव का जो मंदिर है ये ईंटों से बना हुआ है, और है कहाँ पर? ये आपके कानपुर में, याद रखना है। और ये गुप्तकालीन एक मंदिर के अवशेष के रूप में मिलता है हमें। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। स्तूप के किस भाग को हर्मिका बोलते हैं? बताएंगे सभी लोग। 19 का क्या होगा? हर्मिका किसको कहते हैं? वेरी गुड, 19 बहुत सही, वेरी गुड। ऑप्शन डी हो जाएगा, हेमिस्फीयर का जो मतलब होता है ना ऊपरी भाग, उसको हम, वेरी गुड, हाँ हर्मिका बोलते हैं। चलिए चलिए आगे चलते हैं। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ पर स्थित है? बताइए, क्या होगा? अयोध्या, पानीपत, हिसार, आगरा। बाबर के द्वारा निर्मित पहली मस्जिद अच्छी है। 20 पे आएंगे सभी लोग फटाफट से। एंड क्लास को से अगर क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सही, ऑप्शन बी ये है पानीपत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहां पर है? बताइए, एलोरा, पुरी, हम्पी, महाबलीपुरम। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहां पर है? हाँ शाबाश, ऑप्शन डी होगा ये महाबलीपुरम। ठीक है, मंदिरों का शहर है जो महाबलीपुरम, ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास स्थित है। ठीक है, इसे पहले मामल्लपुरम कहा जाता था। ठीक है, वेरी गुड। भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां सबसे बड़ी संख्या में कौन से संग्रहालय में मिलती हैं?
आ जाओ जल्दी से, आंसर करो फटाफट से, सभी लोग टाइम से आए करिए। 22, वेरी गुड। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपका मथुरा संग्रहालय। ठीक है, कुषाण काल में मथुरा और गंधार ये दो मतलब मूर्तियों का निर्माण होता था दो जगह, और मथुरा शैली में ही पहली बार गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ। याद रखना है, गौतम बुद्ध की मूर्ति जो है मथुरा शैली में पहली बार बनती है। कैसे याद रखेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे लिखते हैं ना गौतम, तो लास्ट किससे खत्म होता है, माँ से, और माँ से मथुरा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त होती है, बताइए। इराक, ईरान, तुर्की, मिस्र। 23, हाँ बिल्कुल सही है, बुक ऑफ डेड आपका आंसर हो जाएगा मिस्र। मतलब मरा हुआ कुछ भी सामान मिले आपको समझ लेना मिस्र से ही मिला है। ठीक है, और मिस्र में कला का जन्म समाधियों और शव पेटियों इन्हीं से माना जाता है इनका। ठीक है, हाँ। और एक चीज और याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन आता है कि अल अमरना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अल अमरना, ये जो अल अमरना है ना, इस स्थान से कला के कई प्रसिद्ध उदाहरण देखने को मिलते हैं, और ये कहाँ पर है, आपके मिस्र में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये शायद कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पेंटिंग इज द, चलिए, पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ फॉलोइंग अ सरफेस, यह किसका कथन है, बताएंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर। 24, आंसर करिए, वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहला आंसर कमल नारायण जी का आया है और बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन डी, ये है सिउरा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, वेरी गुड। ब्लू हॉर्स चित्र किससे संबंधित है, बताएंगे। एमएल नॉल्डे, फ्रेंच मार्क, एडमुंग, वैसली कैडेंस्की। 25, वेरी गुड। 25 पे आएंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, फ्रेंच मार्क। ठीक है, ब्लू हॉर्स किसकी है, फ्रेंच मार्क की है पेंटिंग, और कब बनती है ये, 19। चलिए आगे चलते हैं। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। विलियम जोन्स, रोसेटी, विलियम ब्लैक, विलियम मॉरिस। बताइए 26 आंसर। 26 पे आएंगे सभी लोग, शाबाश, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन डी, ये है विलियम मॉरिस। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, और ये यूरोप और अमेरिका में, पहली बात तो यूरोप में कब, यूरोप में 1880 में, और जो अमेरिका है, अमेरिका में 1910 में। ठीक है, 1880 से 1910 के बीच में होता है, और जापान में 1920 के दशक में होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है, बताएंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर। चलिए, अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है, क्या हुआ, फिर से बफरिंग हो रही है, बताइए। 27 का क्या होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये है बर्निनी। ठीक है, अपोलो एंड डेफने नामक जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है, इसको बर्निनी ने बनाया है। ठीक है, और ये एक इटालियन मूर्तिकार और वास्तुकार थे। ठीक है, याद रखना है। इनके जो चित्र है ना, इनके मतलब जो चित्र है, इनमें मतलब काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे सेंट बेबियाना हो गया, और नेपच्यून एंड ट्रिटॉन हो गया, और बस्ट ऑफ लुइस हो गया, ये सब इनके आ जाते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुम्बज का मुख्य वास्तुकार कौन था, बताइए। फिलिप्पो ब्रेनलेस्की, लियोन वाटेस्टा अल्बर्टी, आंद्रे पेलाद्रियो, डोनाटेल्लो। आप लोग कितना पंचायत करते हैं ना, पढ़ लो, सुधर जाओ। बताइए 28। शाबाश,
ऑप्शन ए ये है फिलिप्पो ब्रेनलेस्की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चित्रित शैलाश्रय लखौदियार कहाँ पर स्थित है? बताइए, लखुदियार, बताइए ये जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर है? 29। ऑप्शन ए ये उत्तराखंड में है। ठीक है, लखुदियार गुफाएं कहाँ है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पड़ते हैं। और नदी पूछ ले तो याद रखना है सुयाल नदी, सुयाल नदी के तट पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। घनवाद कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5, बताइए क्या होगा? बताएंगे सभी लोग क्या होगा? 30 का, शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन ए हो जाएगा ये 2 प्रकार का। ठीक है, घनवाद कला आंदोलन जो है इसका आरंभ कब होता है? 1907 में होता है और पिकासो के अभिनयों की स्त्रियों से होता है। किससे? पिकासो के अभिनयों की स्त्रियों से होता है। ठीक है, और घनवाद 2 प्रकार का होता है। पहला कैसा होता है? संश्लेषणात्मक घनवाद, दूसरा विश्लेषणात्मक घनवाद होता है। ठीक है, और घनवाद के प्रारंभिक कला में ब्राक और पिकासो दोनों ने प्रत्यक्ष वस्तु और प्राकृतिक दृश्य के मतलब इन आकारों का विश्लेषण करके घनवादी रचनाएं की हैं इन्होंने। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। हरी पट्टी किसका चित्र है? रैम्ब्रा, गोया, हेनरी मातिस, पिसारो। बताएंगे सभी लोग क्या होगा? बस मौका चाहिए इनको शुरू होने का। पंचायती क्लास रख दो नाम। क्या होगा? 31। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हेनरी मातिस हो जाएगा। ठीक है, हरी पट्टी नामक जो चित्र है इसकी रचना हेनरी मातिस ने की है। और हेनरी मातिस कौन है? ये फ्रांस के एक प्रसिद्ध फाववादी कलाकार हैं। कौन है ये? फाववादी कलाकार हैं। ठीक है, आगे। स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? बताएंगे। सेजान, मोने, पूर्वे, मिले। बताइए क्या होगा? स्नानमग्न युवतियां 75 बार पढ़ा चुके हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि क्या लगाया जाए, ऑप्शन ए कि बी? ऑप्शन ए हो जाएगा सेजा। ठीक है, हाँ, स्नानमग्न युवतियां पॉल सेजा की कृति है। ठीक है, और पॉल सेजा को आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता भी बोलते हैं। आगे 33। 3 मई किस चित्रकार की रचना है? गोया, पिकासो, मोने, कूर्बे। 33। वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन ए हो जाएगा गोया। ठीक है, गोया का जन्म कब होता है? छापो जल्दी से। गोया का जन्म कब होता है? किस सन में होता है? बताइए, और कहाँ होता है ये भी बता देना, पता हो तो हम देखें। होशियार, क्वेश्चन न गिनो, आंसर बताओ जो हमने पूछा है। 3 मई, सॉरी, गोया का जन्म कब होता है? हाँ ये तो बता दिया अजय पासवान, बिल्कुल सही है, स्पेन में होता है। बिल्कुल सही बताया है संजय जी ने, वेरी गुड। 1746 में होता है जन्म। कहां पर? स्पेन में होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? 5, 3, 7। पंचायत के लिए कह दो तो बस मुंह नहीं बंद हो सकता है, और क्वेश्चन पूछ लो तो बस शांत हो जाएंगे जैसे कोई है ही नहीं क्लास में। 34। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ये 4 हो जाएगा। ठीक है, जॉन मीरो। चलिए 34, वेरी गुड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है किस अति यथार्थवादी चित्र द वॉल ऑफ द क्या है? द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? किसने बनाया है? बताइए, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। ऑफलाइन बैच हमारी टेलीग्राम की क्लास में चलता है, क्विज होती है 35। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जॉन मीरो हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? ऑप्शन ए क्या होगा? 35 का जॉन मीरो। अब इनका जन्म कब होता है बताइए जल्दी से। और एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने आरंभिक शिक्षण कहाँ लिया था? बार्सिलोना के
कला विद्यालय से प्राप्त किया था और ये एक प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं उनको सुन लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया मातृत्व हो गया, दूसरा भाड़ का महोत्सव हो गया, जुता हुआ खेत, चांदनी रात में स्त्रियां व पक्षी, और द वॉल ऑफ द मून, ये सब जो चित्र हैं वो किसके हैं? जॉन मीरो के हैं। बताइए क्या होगा? हमने क्वेश्चन पूछा है, अब अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। 1893 में होता है। ठीक है, कहाँ याद रखना है। चलिए, शांत होने के लिए क्या चाहिए आपको? प्लीज आंसर नहीं, मतलब हम शोर कर रहे हैं क्या? आप लोग शोर कर रहे हैं। कॉन्स्टेबल संबंधित है रोकोको पेंटिंग, बरोक पेंटिंग, हाई रेनिशा पेंटिंग, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। अच्छे अच्छे क्लास में नाटककार हैं हमारे। वो कह रहे हैं मैम आप शांत कैसे होंगी, बताइए। जैसे हम शोर मचा रहे हो। कलाकारों से भरी भरी है क्लास हमारी। ठीक है, 36 का डी हो जाएगा। कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, इसके रचनाकार कौन थे? जॉन मीरो, सल्वाडोर डॉली, फ्रांज हॉल्स, कोकोश्का। बताइए क्या होगा? 37 सभी लोग करेंगे, और यहाँ पर हम आपको कुछ पॉइंट भी बता देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। 37 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये सल्वाडोर डॉली है। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के चित्रकार कौन है? सल्वाडोर डॉली है। और एक चीज याद रखिएगा, अति यथार्थवादी चित्रकार हैं ये। कौन है? अति यथार्थवादी चित्रकार हैं। इनका जन्म कब है? 1904 में होता है। कहाँ पर? बार्सिलोना, स्पेन में होता है। ठीक है, स्पेन में रखना है। और एक चीज याद रखिएगा कि सल्वाडोर डॉली, इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के जो है मतलब क्या बोलते हैं, चलिए इसको हटाइए, आगे चलते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा। चलिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अति यथार्थवादी का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था, अल्टर ईगो नामक पक्षी था। बताइए क्या हो गया? बफरिंग फिर से शुरू हो गई। एक बार बताएंगे सभी लोग, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? बफरिंग हो रही है? आज तो नेटवर्क ने परेशान ही कर लिया। मैक्स अर्नस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। उस कलाकार का नाम दे जिसे औपचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। बताएंगे 39। चलिए, ऑप्शन ए मार्शल दुन्सा। ठीक है, औपचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में किसको? मार्शल दुन्सा को जाना जाता है। हाँ चलिए ठीक है, चल रही है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। प्राचीन यूनान में खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? हम्म 40 क्या होगा? अच्छा, हमारे डांटने से नेटवर्क चला जाता है। चलिए, आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना है। चलिए, शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं, 40 क्वेश्चन तक। ठीक है, क्लास कैसी लगी सभी को? बताएंगे क्लास कैसी लगी? अब बताइए, अब बताइए क्या कंफ्यूजन है किसको? कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? क्लास कैसी लगी? और क्लास पसंद आएगा तो लाइक वाइक कर दिया करिए। ठीक है, और सभी तक शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। सभी तक शेयर कर दिया करिए क्योंकि 7 बजे आपकी डेली क्लास होती है। ठीक है, हाँ आज नेटवर्क का पता नहीं क्या हो गया है, आज शुरुआत से ही गड़बड़ चल रहा है पूरा। दी तो थी कल पार्टी, आप आई नहीं दीक्षा जी।
टीजीटी आर्ट ड्रीम, आप क्या कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। मैम आप शांत होने के लिए क्या चाहिए, मतलब मैम हमको आपसे बहुत डर लगता है। काहे, हम भूत हैं का, भूतवा हैं? क्वेश्चंस कलर करवा दीजिए। हाँ करवाएंगे, परेशान नहीं होना, करवा देंगे, ठीक है। पार्टी चाहिए। कल हमने पार्टी की तो थी घर में, ऐसे ही नॉर्मली की थी घर में, वीडियो भी बनाई थी, वीडियो डली हुई है, आपने नहीं देखी है तब तो देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, हैप्पी वाला बर्थडे मैम। हाँ सभी को थैंक यू, कल हो चुका है बर्थडे। ओके मैम, बाय। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जाइए आराम से। रात को 9 बजे क्लास लगी हुई है, देख लीजिएगा, ठीक है। मैम यूथ से क्वेश्चन करवा दी, क्वेश्चन था क्या मैम? मैंने देखी थी, हमें तो नहीं थी मैम, सबको दी थी पार्टी, कल वीडियो डली है, देख लेना। अच्छा कलर का क्वेश्चन हम करवा देंगे, परेशान नहीं होना है, हर चीज़ ठीक है। विविध जिसको पढ़नी है, विविध की मैराथन डली हुई है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, विविध बाई वैष्णवी मैम, ठीक है। कुछ भी आपको पढ़ना हुआ करे बाई वैष्णवी मैम लिख दिया करिए, सब कुछ क्लियरली आपके सामने आ जाया करेगा, ठीक है। मैम डाक टिकट का क्वेश्चन भी करा दें। आप लोगों ने पढ़ तो लिया है, कितना पढ़ चुके हैं आप लोग डाक टिकट? अगर फिर भी ज़रूरत है तो बता दीजिएगा, तो हम कर देंगे, ठीक है। आप तो ऐसे कह रहे थे जैसे हम डंडी लेके बस पीछे घूमते हैं आपके डांटने के लिए। आज स्टार्टिंग में ही पता नहीं किसने बहुत मतलब एक ही कमेंट में इतने बार पेस्ट किया कि मतलब ऐसे में डिस्टरबेंस होने लगती है। हाँ मैम सुनिए, क्या सुना रही हैं सुहाना जी? चलिए, कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल से जब क्लास एंड होती है तब आते हैं। मैम कथन से क्वेश्चन करवा दीजिए आप पहले। अच्छा कथन से क्वेश्चन करवाना है, ठीक है करवा देंगे। आप लोग सोने लगते हैं अगर कथन से क्वेश्चन करवाते हैं, आप लोगों को नींद आ जाती है, थोड़ा प्यार से बोला करिए। अच्छा थोड़ा सा प्यार से बोलना, चलिए ठीक है प्यार से बोल देंगे। अभी हम लोग डांट के पढ़ाते थे क्या हम? सुहाना को डांटिए। हाँ सुहाना के तो कान पकड़ के खींचेंगे। नहीं है गुस्सा, नहीं है, नहीं। चलिए आप लोगों की पंचायत कभी ना खत्म होगी, हम ही को जाना पड़ेगा। चलिए विदा लेते हैं आपसे। अरस्तु प्लेटो इत्यादि, अच्छा ठीक है हम करवा देंगे, ठीक है परेशान नहीं होना है, हर चीज़ हो जाएगी। हाँ हम कान छुपा कर आएंगे। हाँ चलिए मतलब इतनी प्यारी मैम है, चॉकलेटी मैम है, इस इनसे भी मतलब डर लगता है। कल हमने वीडियो डाली हुई है, देख लीजिएगा, ठीक है। पार्टी की वीडियो डाली हुई है, देख लीजिएगा। चलिए अब हमें जाने दीजिए, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, चलिए ऑफ करते हैं।